आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे नंबर के बारे में जो कि आपके सीक्रेट को सीक्रेट रखता है, दूसरों के साथ शेयर नहीं करेगा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं नंबर 7 के बारे में। यानी कि जो भी बोर्न है 7th को, 16th को या 25th को, यानी कि 7 तारीख को, 16 को या 25 तारीख को। 16 का यानी कि 16 का जब हम 1+6 करते हैं तो भी 7 पे आता है, और 25 यानी कि 25th को 2+5 अगर करते हैं तो वो भी 7 पे आता है। तो यानी कि ये सारी डेट्स जो हैं वो 7 नंबर के अंडर में आती हैं। 7 नंबर आपको पता भी होगा कि 7 नंबर जो होता है वो होता है केतु का। और ये भी आपको पता होगा कि राहु का, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि राहु के पास गर्दन से ऊपर का हिस्सा होता है और केतु के पास जो है गर्दन का से ऊपर का हिस्सा नहीं है, सिर्फ धड़ से नीचे का हिस्सा है। तो ये देखिए जो क्वालिटीज़, क्योंकि अगर आपके पास गर्दन से ऊपर का, तो यानी कि आप दिमाग बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं। बहुत जल्दी उस चक्कर में क्या है कि आप विश्वास कर लेंगे, और विश्वास कर लेंगे जल्दी किसी के ऊपर तो आपको धोखा मिलने के भी चांसेस रहेंगे। तो इसलिए काफ़ी लोग इसको डिसअपॉइंटमेंट का भी नंबर बोलते हैं 7 नंबर को। बट मैं 7 नंबर को उस तरीके से नहीं लेती हूँ कि डिसअपॉइंटमेंट। ये तब ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट का कारण बनता है, जो कि हम आगे चल के और वीडियोज़ में बाद में मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 7 कई बार आता है, जो पूरी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसमें अगर 7 कई बार रिपीट में आता है, जैसे 7 डेट हो गई, उसके बाद में फिर 7 आपका जो ईयर है, जिस ईयर में आप बोर्न हुए थे उसमें भी 7 है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं आपके जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं या क्लोज रिलेटिव्स होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट देते हैं। और उसका कारण क्या होता है कि आप विश्वास जल्दी कर लेते हैं उन पे अपना समझ करके, और उसी वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा जल्दी होता है, क्योंकि वो धोखा जल्दी दे देते हैं फिर आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको नंबर 7 के साथ में देखने को मिल सकती हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर आप नंबर 7 के बारे में अगर समझें तो नंबर 7 जो होता है वो गर्दन से ऊपर का हिस्सा नहीं है, दिल से सोचता है, नीचे रह के जो ज़मीन से जुड़ के सोचता है। तो नंबर 7 के अंदर देखिए आप हीलर बहुत अच्छे होते हैं नंबर 7 वाले। वो हीलिंग जो भी प्रोफेशंस होते हैं उनमें बहुत अच्छा वो कर सकते हैं। एक हाथ में आप कह लीजिए कि शफा होता है, अगर वो इस तरीके के प्रोफेशन में जाते हैं तो उनके हाथ में शफा होता है दूसरों को क्योर करने का। उसके अलावा फ्रेंड्स अच्छे होते हैं, क्योंकि वो आपकी बातों को सीक्रेट रखना जानते हैं, वो उसको आगे नहीं फैलाते। दूसरा, रिसर्च वर्क में बहुत अच्छे होते हैं। इनको किसी भी सब्जेक्ट्स पे रिसर्च करने में बहुत अच्छा लगता है, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें रिसर्च है इंक्लूड, या आप एस्ट्रोलॉजिकल कह लीजिए, या हिडन साइंसेस जो भी होती हैं जिनमें कि रिसर्च करने का काम हो, उनमें ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। अगर बात की जाए कि इनके अंदर थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, और वो भी बता देती हूँ कि क्यों होता है। कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इस वजह से होता है कि देखिए, अगर आपके पास गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा नहीं है तो आप खुद ही सोचिए कि अगर आप आंखें बंद कर लेते हैं तो आपको सामने क्या नजर आता है? कुछ भी नहीं आता। और अगर सामने जब तक आपको नजर ही नहीं आएगा तो आप सीधे चलने में 2 कदम के बाद ही आप ये सोचेंगे कि मेरी आंखें खुल जाएं और मुझे नजर आए। तो इसलिए कहीं ना कहीं इनको चीज़ों की क्लियरिटी उस हिसाब से नहीं हो पाती है, और जब तक ये किसी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर लेते तब तक इनको वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आ पाता है। और उसी वजह से होता क्या है कि कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम इनके अंदर देखने को मिले। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आप कह सकते हैं उसको, कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन जब आप ये अपने सब्जेक्ट में अगर मास्टरी कर चुके हैं, या जिस भी फील्ड में अगर ये हैं, अगर उसमें इन्होंने अच्छे से किया है, तो फिर उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि ये अच्छों को मात भी दे सकते हैं। और दूसरे लोगों पे भरोसा इसलिए जल्दी नहीं कर पाते, ये तो या तो ये कह लीजिए कि इनको धोखे जल्दी मिलते हैं, क्योंकि जब आप सामने क्लियर नहीं देख पाते तो आपको पता नहीं चल पाता कि वो आगे सामने वाले इंसान कैसे हैं। उसी वजह से इनको धोखे जल्दी मिल जाते हैं, और उसी वजह से ही ये फिर क्या है कि धीरे धीरे लोगों पे विश्वास करना बंद कर देते हैं। जब तक किसी को परख नहीं लेते अच्छे से, इसीलिए तब तक उनके ऊपर विश्वास भी नहीं करते हैं। तो इसीलिए ही ये थोड़े सीक्रेटिव भी रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें ही आपको इनके अंदर देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं इनके अंदर अगर देखा जाए तो। काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स होते हैं जो आपके सीक्रेट को सीक्रेट रखेंगे, और
रिसर्च में अच्छे होते हैं, हीलिंग में अच्छे होते हैं। ये कह लीजिए कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों में उतना अच्छा इनका रुझान नहीं होता या उतना इनका इंटरेस्ट नहीं होता। इसीलिए ही आप इनको कह सकते हैं कि पैसे के पीछे शायद उतना नहीं भागते जितना कि शायद दूसरे नंबर वाले होते हैं। बाकी अगर आपका बर्थ 7th डेट को हुआ है या 25th को हुआ है तो उनमें थोड़े बहुत आपको डिफरेंट वो देखने को मिल सकते हैं। बाकी कुल मिला के कहा जाए तो लगभग सेम रहेगा। तो ये सारी क्वालिटीज़ आपको नंबर 7 के अंदर देखने को मिल सकती हैं। बाकी आगे बात करेंगे और नंबर्स के बारे में, आज 7 नंबर के बारे में। यहीं तक, धन्यवाद।